चलिए, तो ये जो स्टेज है, ये लिथोजेनेसिस हम इसको बोल रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज है और इसके अंदर हमारी सेडिमेंट्री रॉक का एक बेस बन गया है, जिसके ऊपर इन फ्यूचर माउंटेन्स बनेंगे। ठीक है, ऑरोजेनेसिस टेक प्लेस होगी। और इसी टाइम पे कोबर कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है, इस टाइम पे अब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगने स्टार्ट हो गए हैं, जब धीरे धीरे यहाँ पे सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो चुका था। तो आप देखिए, सेडिमेंट्री रॉक सॉफ्ट रॉक होती है। हम जब भी पढ़ते हैं कि जब कॉन्टिनेंट और ओशनिक का कन्वर्जेंस होता है, तो वहां पर भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है जिसके ऊपर फोल्ड माउंटेन बनते हैं। जो ओशनिक वाली साइड है, वहां पे क्योंकि बसाल्ट के बने हुए रॉक्स है, वहां पे फोल्ड बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि बसाल्ट इज अ हार्ड रॉक। तो क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक में फोल्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो सॉफ्ट रॉक्स हैं। तो ऐसे ही कोबर कहते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक सॉफ्ट रॉक है, तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, तो जो फोल्ड क्रिएट होते हैं वो इसी लिथोजेनेसिस वाली फेज पे बने हुए सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर फोल्ड बनेंगे। तो सेकंड स्टेज के अंदर कोबर कहते हैं कि सेकंड स्टेज वो स्टेज है जब आपके फोल्ड माउंटेन ऑरोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ऑरोजेनी मींस माउंटेन बिल्डिंग, और फोल्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये फोल्ड बनते हैं, तो कोबर कहते हैं कि दोनों साइड से फोल्ड जो है, दोनों साइड से फोर्स लगता है, और जो माउंटेन रेंजेस हैं वो दोनों तरफ बन जाती हैं। जैसे इंडिया का एग्जांपल आप लीजिए, मैंने पहले भी बताया था कि एक तरफ हमारे हिमालयाज बन गए हैं और दूसरी तरफ हमारे कुल्लुन शान बन गए हैं। इस तरह से माउंटेन सिस्टम बने हैं। तो एक तरफ हिमालयाज, एक तरफ कुल्लू चान। तो ये जो दोनों माउंटेन है, इसके बीच में एक हमारा बना है तिब्बतियन प्लेट्यू। तिब्बतियन प्लेट्यू वो है, कोबर कहते हैं कि सेंटर में, क्योंकि दोनों तरफ से इतना ज्यादा फोर्स सेंटर तक नहीं पहुंच पाता, तो सेंटर वाले लैंड के ऊपर फोल्ड नहीं बनते। वो बाय द वर्च्यू ऑफ कि दोनों तरफ से लैंड मासेस उठ रहे हैं, फोल्ड बन रहे हैं, वो डायरेक्टली अपलिफ्ट हो जाता है, और सेंटर वाले प्लेट्यू को बोला जाता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू। जब मैंने आपको प्लेट्यूज पढ़ाए थे जीएस के अंदर, तो मैंने बताया था कई टाइप के प्लेट्यूज होते हैं। एक होता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू, जो दो माउंटेन सिस्टम के बीच में फंसा है। तो इससे दुनिया ने पूछा कि ऐसे प्लेट्यूज कहां कहां पर हैं। तो इसने कहा, देखो, जब हमारे जब हमारे फोल्ड क्रिएट हुए, तो एशिया में एक तरफ पूरे एशिया में माउंटेन सिस्टम बना, एक तरफ पूरे यूरोप में माउंटेन सिस्टम बना, और इस तरफ दोनों के बीच में कई जगह ये इंटर माउंटेन प्लेट्यूज बने हैं। एक प्लेट्यू तिब्बतियन प्लेट्यू नाम से जानते हो, एक ये कहता है ईरान के अंदर प्लेट्यू बना है, और ईरान में दो माउंटेन रेंजेस है जिसके नाम मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एल्बुर्ज एंड जैग्रोस। ये दो माउंटेन सिस्टम है जिसके बीच में प्लेट्यूज बने हैं। ऐसे ही टर्की के अंदर दो माउंटेन सिस्टम है, एक का नाम है पॉन्टिक, एक का नाम है टॉरस, और इसके बीच में एनाटोलियन प्लेट्यू। जब मैंने एशिया के जो नोट्स आपको दिए हैं, वहां पे एनाटोलियन प्लेट्यू भी बना हुआ है। तो एनाटोलियन प्लेट्यू वहां पे बना है। तो इस तरह से इंटर माउंटेन प्लेट्यू भी ऑरोजेनेसिस का पार्ट है। कोबर कहते हैं कि ऑरोजेनेसिस के अंदर, जैसे ये लिथोजेनेसिस है जिसमें लगातार सेडिमेंटेशन कर रही हैं दोनों साइड की रिवर्स, और इन रिवर्स के लाए गए सेडिमेंट से ही हिमालयाज शेप में आए हैं। इसलिए देखो, एक और चीज आप यहां याद रखो, इसलिए जब मैंने आपको बताया था, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था अर्थ का, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंडिया का पढ़ा था, तो हमने देखा हिमालयस के अंदर उन रॉक्स के सेडिमेंट्स ट्रेसेस भी मिलते हैं, जो बेसिकली वो रॉक्स हैं जिनसे हमारे डेक्कन प्लेट्यूज या इंडिया का मेटामॉर्फिकल स्ट्रक्चर बना है, जिससे पेनिनसुलर इंडिया बना है, क्योंकि उन रॉक की लाई हुई सॉइल से तो हिमालयस को सींचा गया है। अब देखो ना, कॉन्सेप्चुअली चीजें कितनी लिंक है। अब आप देखो, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू है, जहां से नदियां चल के हिमालयाज वाले जियोसिंक्लाइन टेथी जियोसिंक्लाइन में गिर रही थी। तो इन सेडिमेंट से ही तो हिमालयाज कल को शेप हुए हैं, और इन हिमालयाज से ही तो सॉइल हमारी बन के सामने है। तो हर चीज को रिलेटेड है, इसी को रॉक साइकिल, सॉइल साइकिल बोला जाता है। ठीक, कि पेनिनसुलर प्लेट्यू से सेडिमेंटेशन होकर लिथोजेनेसिस हुई, उसी लिथोजेनेसिस से हिमालयाज बने, और उसी हिमालयाज से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आज बन गए हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हिमालयाज हैज द फाउंडेशन ऑफ मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटरी रॉक फ्रॉम द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये लिथोजेनेसिस की स्टेज है। फिर लिथोजेनेसिस की स्टेज में जैसे दोनों तरफ से नदियां चल रही हैं, सी में डिबाउंच हो रही हैं, और यही सेडिमेंट्स फोल्ड हो गए, यहां पे जियोसिंक्लाइन थर्ड स्टेज में बन गए हैं। इसी जियोसिंक्लाइन में कोबर कहते हैं, देखो दो साइड जो क्रेटोजन थे, देखो इस तरह से लैंड मासेस थे,
इनलैंड वासे से नदियां गिर रही थी और यहाँ पे हुए माउंटेन सिस्टम डेवलप। इन माउंटेन सिस्टम को इसने नाम दिया ओरोजेनेसिस। इसने और क्लियरली बोला जब माउंटेन दो तरफ बनते हैं और इस तरह से शेप में आते हैं। इसने जर्मन वोकेबलरी में इनको बोला जाता है रेंड कैटन। मैं ये नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जब कोबर की माउंटेन थ्योरी बताओगे या हिमालयास पूछ लिया, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, आप कोबर वाली वोकेबलरी यूज करो ताकि एग्जामिनर को पता चले पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में एक रिश्ता बांधा गया है। जनरली जो जीएस वाला बच्चा होगा, जिस बच्चे ने घर पे तैयारी करी है, खुद तैयारी करी है, वो हिमालयास को बड़े सिंपल ढंग से बता देगा, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक। ये कोबर की शब्दावली यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो कोबर की शब्दावली यूज नहीं करेगा तो उसके आंसर के अंदर वो कीवर्ड्स मिसिंग होंगे, वो ग्रिप मिसिंग होगी। तो आप बोलोगे रेंड कैटन बन गए जैसे हमारा कुल्लुन शान और हिमालयास बने हैं, और सेंटर में इंटर माउंटेन वर्ड यूज करो, प्लेट्यू बन गया। तो इस तरह से आप हिमालयास को समझाएंगे। क्लियर है? तो ये स्टेज होती है जिसको बोला जाता है ओरोजेनेसिस। ये ओरोजेनेसिस में ये कहता है जैसे ये जो एरिया है जिसको क्रेटोजन बोला गया है, पहले मैंने बोला था क्रेटोजन, इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल करता है कोबर, ये कहता है इनको फोर लैंड भी बोला जाता है बाद में, क्योंकि इंग्लिश में कन्वर्ट हुई है एक एक चीज, तो फोर लैंड इसने वर्ड यूज किया। सेंटर में इसने बोला मीडियन मास है जिसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोला, और दोनों तरफ इसके रेंट कैटन बन गए हैं क्योंकि फोर्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन काम करने लगे थे जिससे फोल्ड क्रिएट हो गए। तो आप इस तरह से इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मीडियन मास को कोबर कहता है, ये तिब्बतन प्लेट्यू है, और इसके दोनों तरफ, एक तरफ हिमालयास है फोल्ड माउंटेन और दूसरी तरफ कुल्लुन शान फोल्ड माउंटेन है, जिनको इसने बाद में बोला दीज आर नथिंग बट दी रेंट कैटन, ये इसने नाम दिया। क्लियर है? देखिए, तो ये स्टेज थी ओरोजेनेसिस की। आप इस स्टेज में देख सकते हैं कैसे ओशियनिक क्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट होके धीरे धीरे माउंटेन बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, एक चीज देखिए, यहां वुल्केनिज्म के भी एग्जांपल है। ये वुल्केनिज्म कहां पे आया? हम ऑप्शनल लेवल पे बोलते हैं, जैसे जीएस में भी मैंने आपको तो डिटेल में ही कराया हुआ है, जो हमारी काराकोरम रेंज है। इस काराकोरम रेंज को समझिए, काराकोरम रेंज को हम बोलते हैं इट इज वॉल्केनिक इन इट्स कैरेक्टर, क्योंकि जब दो प्लेटेड का कन्वर्जेंस हुआ और दोनों में से हम बोलें कि दोनों कॉन्टिनेंटल थी लेकिन थोड़ा सा टेथिसी तो था, तो ये वाला पार्ट में इतना सा पार्ट टेथिसी का पार्ट था जो बेसिकली सबडक्ट हुआ, इसके साथ ये वाला पार्ट था जो कि कॉन्टिनेंटल था। ये पूरा कोलिजन है। इस कोलिजन में बस इतना सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं जिसको मैंने रेड से शेड कर दिया है, इस हिस्से में केवल टेथिसी रखा था, इतने छोटे से हिस्से में। तो ये वाला पार्ट सबडक्ट हुआ, इस वाले पार्ट में सबडक्शन हुई तो वुल्केनिज्म हुए, क्योंकि वुल्केनिज्म हुए तो हमारे पास क्या बना? काराकोरम। और इसके अलावा पूरे हिमालयस फोल्ड से बने हैं, क्योंकि इसके पीछे सारे केवल सेडिमेंट्स था, केवल इतने से पार्ट में ही सबडक्शन इन्वॉल्व है। तो काराकोरम रेंजेस हैज बीन फॉर्म। क्लियर? तो काराकोरम इज वोल्केनिक। तो इसलिए इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो वुल्केनो भी दिखा रखे हैं कि कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी कॉन्टिनेंट कोलिजन हो रहा है तो वो प्योर नहीं है, क्योंकि जियोसिंक्लाइन जरूर उसके बीच में रहा होगा, चाहे वो एल्प्स बने हैं चाहे कोई भी माउंटेन बने। अब इसी थ्योरी को समझने के लिए आप अब मैप में देखिए पूरी दुनिया के डायग्राम, ये हिमालयाज हैं और ये आपके कुनलुन शान है, इनके बीच में तिब्बतन प्लेट्यू शेप में आया हुआ है। इस तिब्बतन प्लेट्यू में को ही इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोला है, इन दोनों तरफ को रेंट कैटन। जितने भी ये सिस्टम बन रहे हैं, देखो ईरान के अल्बुर्ज और जैग्रोस, मैंने जीएस में भी पढ़ाए हुए, आपने नोट्स में भी देखने अपने जीएस वाले। टर्की का एनाटोलियन प्लेट्यू देखो, इसके एक तरफ पॉन्टिक है एक तरफ टॉरस है। ये जो माउंटेन सिस्टम है ना सेंट्रल एशिया के, ये सारे माउंटेन सिस्टम सेम टाइम में बने हैं। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके टकराई थी यूरेशियन प्लेट से, तो केवल इंडिया नहीं टकराई, ये पूरा सिस्टम जाके टकराया। तो इसलिए जो चेन ऑफ माउंटेन्स यू कुड सी, ऑलराइट, पूरी चेन ऑफ माउंटेन। तो दिस इज द केस ऑफ, देखो नजदीक से, दिस इज द कुनलुन शान, दिस इज हिमालयास, ये सब कुछ टेथिस, ये सारा टेथिस होता था। अगर आप इसको इस मैप में देखोगे तो देख सकते हैं टेथिस सी, ये ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये हिमालयास, ये एक ही लाइन के ऊपर है। तो टेथिस जियोसिंक्लाइन, इसलिए हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कोबर की थ्योरी, सब कुछ मिक्स करना पड़ता है जब हम आज के माउंटेन सिस्टम को समझते हैं। ये देखिए, ये एनाटोलियन प्लेट्यू है, जो टर्की का प्लेट्यू है, पॉन्टिक माउंटेन्स है एक तरफ और दूसरी तरफ आपके टॉरस माउंटेन है, जिसके बीच में एनाटोलियन प्लेट्यू बना हुआ है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू मीडियन मास का एक एग्जांपल है टर्की। ये देखिए पॉन्टिक माउंटेन, ये मैप आपके पास भी आपकी ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में दिए हुए। क्लियर? ये देखिए ईरान में मैंने दो माउंटेन सिस्टम बताया, एक अरबुर्ज माउंटेन है, एक आपके जैग्रोस माउंटेन है। इसके बीच में ईरान के जो है प्लेट्यू बना हुआ है, जैग्रोस और अरबुर्ज के बीच। क्लियर? तो ओरोजेनेसिस ये स्टेज है। थर्ड स्टेज आती है, ये देखिए, अब देखिए
सॉरी यूरोप के माउंटेन सिस्टम भी देख लेते हैं। यूरोप में देखिए इस तरह से अगर आप देखोगे एल्प्स माउंटेन है या हमारे दिनारिक एल्प्स हैं या कॉकेसस है, कार्पेथियन है, पायरनीज हैं, ये सारे माउंटेन, एपेनाइन है अगर इटली के, ये सारे माउंटेन एक ही लाइन में बने हैं। तो मींस जब इंडिया में देखो डायग्राम देखो, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही थी उस टाइम पे सारा सेंट्रल एशियन माउंटेन सिस्टम डेवलप हुआ। यूरोप में भी ये टकराव चल रहा था, एक तरफ अफ्रीका जाके टकराता है और एक तरफ यूरोपियन यूरेशियन प्लेट इधर भी टकरा रही थी, और जिसकी वजह से यूरोप में भी माउंटेन सिस्टम चेन से डेवलप हुए और थोड़े से माउंटेन अफ्रीका में भी डेवलप हुए। याद करो एटलस माउंटेन मोरक्को टूनिशिया के पास में, ठीक। तो ये सारे माउंटेन सिस्टम यहाँ पर भी डेवलप है सेम जैसे जैसे एशिया में डेवलप है। देखिए ये यूरोप के माउंटेन सिस्टम है, पायनीज है, ये जो सारा पार्ट है ये इसलिए बना है क्योंकि ये टकराई है ऑस्ट्रेलियन प्लेट फ्रॉम द यूरेशियन प्लेट, इस टकराव के कारण ये माउंटेन सिस्टम डेवलप हुए हैं। क्लियर, आपके नोट्स में भी इनके नाम मेंशन है। ये देखिए एल्प्स माउंटेन, एपेनाइन ऑफ इटली, ये सब आपने जीएस के अंदर मेरे डिटेल में ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखिए पायनीज माउंटेन, ये देखिए दिनारिक एल्प्स जहां से कास्ट टोपोग्राफी, बाल्कन माउंटेन, कॉकेसस माउंटेन, ये सब एक लाइन पे, देखो ये टेथिस सी ही तो है, एक लाइन पे बने हुए माउंटेन सिस्टम। क्लियर, तो ये सारे माउंटेन उस टाइम के बने हुए माउंटेन हैं। देखिए ये रेलिक माउंटेन है, जूलियन माउंटेन, यूरन माउंटेन, इसलिए इनके अंदर रिसोर्सेज हैं, इसलिए नॉर्वे के अंदर रिसोर्सेज हैं, यूरल रशिया के अंदर रिसोर्सेज हैं। क्लियर, इसलिए यहीं पे ही रिसोर्सेज हैं यूके के अंदर, जिसके बेसिस पे कोल और आयरन ओर के बेसिस पे ये सुपर पावर बना था एक टाइम पे। तो इसके अब ये रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे भी बहुत पुराने पेनाइन्स माउंटेन, कैंटाब्रियन माउंटेन्स, ये सारे माउंटेन यहाँ पे हैं, ठीक है, कैम्ब्रियन माउंटेन्स यहाँ पर। लास्ट स्टेज और कोबर की थ्योरी में आती है जिसका नाम है ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेसिस कोबर कहता है जब कॉन्ट्रैक्शन रुक जाती है, माउंटेन सब अपनी ऊंचाई को नहीं बढ़ा रहे, उस टाइम पे इन पे इरोजन एक्टिविटी काम करेगी और इनमें इनकी हाइट कम होगी, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस काम करेंगे। अब ये माउंटेन डिन्यूड होना शुरू हो जाएगा, उस स्टेज को नाम रखा ग्लिप्टोजेनेसिस। तो इसने 3 स्टेजेस बनाए। एक स्टेजेस ने बोला कि लिथोजेनेसिस है, जब जो आपका जियोसिंक्लाइन है वो भरने लगेगा, उसमें सेडिमेंटेशन होगी और रॉक फॉर्मेशन होगी, ये सेडिमेंटेशन वाली स्टेज है। सेकंड स्टेज है जिसमें इसी के अंदर रॉक फॉर्मेशन भी होगी और जियोसिंक्लाइन आपका भर जाएगा। सेकंड स्टेज है जिसको ऑरोजेनी बोलता है, जब फोर्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन काम करेंगे, ये बने हुए सेडिमेंट अब फोल्ड और बक्कल और स्क्वीजिंग हो जाएगी और इसी टाइम पे रेंट कैटन डेवलप होंगे, मीडियन मासेस डेवलप होंगे, नदियां चलनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि एक बार ऑल्टीट्यूड आ गया तो नदियां भी, ऑल्टीट्यूड मींस बारिश, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ग्लेशियर्स, नदियां बनेंगी तो इरोजन एक्टिविटी चलेगी। और थर्ड स्टेज इसने बोला ग्लिप्टोजेनेसिस, जिसके अंदर डेन्यूडेशन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि नदियां शुरू हो गई हैं, अब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा तो ऊंचाई होना कम हो गया है, रेदर देन डिक्लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ऑलराइट, तो ये कोबर की थ्योरी है। अब देखो कई जगह पे फ्लॉप भी है, लोग कहते हैं अच्छा अगर ऐसे ही माउंटेन है तो ये बताओ ये एंडीज और रॉकीज आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अर्थ में लगे, तो अर्थ में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मींस दुनिया की सारी माउंटेन चेन ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट ही होनी चाहिए थी, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ही होनी चाहिए थी। तो ये माउंटेन चेन ऐसे क्यों डेवलप हुई? इसका जवाब कोबर के पास नहीं था। कोबर के पास इसका जवाब नहीं था। ये जो एंडीज और रॉकीज के कॉर्डिलेरा हैं इसमें वॉल्केनो क्यों आ रहे? कोबर के पास जवाब नहीं था अर्थक्वेक का, तो मींस कोबर मिड अटलांटिक ओशन को नहीं समझा सकता था। तो कोबर की माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी का प्रोसेस ठीक था, प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कई जगह पे जाके थ्योरी फंस जाती है, वो प्लेट वाइज चीजों को नहीं देख रही, वो कॉन्ट्रैक्शनलिस्ट थ्योरी है। कॉन्ट्रैक्शनलिस्ट थ्योरी के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, तो यहां पे इसकी माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी रुक जाती है आके। लेकिन बट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, इन टर्म्स ऑफ 3 स्टेजेस, ये 100% ट्रू है। ऐसे ही पहाड़ बने हैं, बस प्लेट का खिसकना शुरू हुआ था रेदर देन कि अर्थ कूल डाउन होने की वजह से सिकुड़ गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, ये नहीं हुआ था। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें भी यही होगा कि वेगनर एग्जैक्टली नहीं बता पाया था कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट क्यों हो रहे, ड्रिफ्ट हो रहे हैं ये ट्रू था, क्यों हो रहे ये गलत था, ठीक, उसको नहीं बता पाया। उसने एविडेंसेस, एक एक एविडेंसेस बिल्कुल सही कोट किया, ठीक, लेकिन वो बस रीजन नहीं बता पाया क्योंकि उस टाइम पे जियोमॉर्फोलॉजी, आप समझिए कोबर और वेगनर का वो एरा है जब जियोमॉर्फोलॉजी बहुत डेवलप नहीं है, आइडिया लगा रहे हैं ये लोग। उस टाइम पे साइंटिफिक डेवलपमेंट, डेटा नहीं लाए जा रहे, जमीन के नीचे की मैपिंग अभी नहीं हुई है, तो धीरे धीरे विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एक्यूरेसी बढ़ी है, इसलिए थ्योरी सटीक हो पाई है। ये डिसएडवांटेज था कि दे वर फार अहेड ऑफ देयर टाइम, बट दे कुड एटलीस्ट विजुअलाइज द थिंग, हाँ हुआ ऐसे था, क्यों हुआ था उसका आंसर नहीं था, लेकिन हुआ था ये उनको पता था। क्लियर? तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ कोबर।
ऑलराइट, फिर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझते हैं। ऑलराइट, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे मूव कर देंगे। ऑलराइट जी।